अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, ये हमारा इस्लाही मुआशरा का 1052वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, अभी चंद दिनों पहले की बात है। मैं एक जगह पर एक दावत में पहुंचा हुआ था, तो मैं बैठा हुआ था। अचानक में एक नौजवान आए, मुलाकात की। बोले मौलाना कुछ बात करने की थी आपसे। मैं बोला जी फरमाइए ना। बोले मैं इस्लाह मुआशरा फ़ाउंडेशन का परमानेंट मेंबर हूँ, आपके रोज़ाना के असबाक़ पूरे पाबंदी से एहतमाम से सुनते रहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारा फ़ायदा भी अपने अंदर मैं महसूस कर रहा हूँ, लेकिन फ़िलहाल की कंडीशन मेरी ऐसी है, मैं थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब हूँ, ज़हनी तौर पर मुंतशिर हूँ। वही चाह रहा था कि आपके साथ में मैं जो है अपनी इस तकलीफ़ को शेयर करूं, इस परेशानी को, ताकि मुझे कुरान और हदीस की रोशनी में इसका कुछ हल मिल सके। मैं बोला बोलिए क्या मसला है, क्या प्रॉब्लम है, क्या तकलीफ़, क्या परेशानी है आपकी। बोले हज़रत मैं स्टूडेंट हूँ, कॉलेज में पढ़ता हूँ। मेरा प्रॉब्लम ये है कि मेरे साथ में जो पढ़ने वाले हैं बहुत सारे करोड़पति घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके पास में बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, उनका अपना जो लाइफ स्टाइल है वो एकदम जो है हाईटेक है। तो अक्सर ऐसा होता है, हम जैसे जो गरीब स्टूडेंट्स हैं वो हम जैसों को हिकारत की नज़र से देखते हैं, कभी कभी ताने मार देते हैं, कभी कभी जो है हम लोगों को ए झोपड़पट्टी इस तरीक़े से भी बुलाते हैं। तो थोड़ा सा जो है ना एहसास कमतरी का एहसास होता है कि यार मतलब क्या है, हम लोग गरीब है, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे माँ बाप रिक्शा चलाने वाले हैं, हम लोग जो है एक स्लम बस्ती में रहते हैं, तो इसमें हमारा क्या कसूर है। तो ये लोग हमको इतने हिकारत की नज़र से, इतना जलील, इतना गिरा हुआ सिर्फ़ और सिर्फ पैसे की बेस पर ऐसा क्यों समझते हैं। मैंने उस नौजवान से कहा, मैंने कहा देखो आप एक स्टूडेंट हो और तकरीबन आज से 20-25 साल पहले हम भी मदरसे के अंदर स्टूडेंट हुआ करते थे। तो मुझे याद है अच्छी तरह से, असर की नमाज के बाद में हमारे यहाँ पे फ़ज़ाइल अमाल की तालीम होती थी। तो एक मरतबा मेरा नंबर था तालीम करने का, रोज़ाना सबके नंबर चेंज होते थे। तो मैं फ़ज़ाइल सदक़ात पढ़ रहा था, उसके अंदर एक वाक़िया पढ़ने के लिए मिला। हातिम असम रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े अल्लाह वाले हैं, बड़ा मकाम, बड़ा मर्तबा है इनका। ये हज़रत शकीक बल्खी रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द और उनके मुरीद हुआ करते थे। तो एक दिन अचानक में हज़रत शकीक बल्खी रहमतुल्लाह अलैह ने हातिम असम रहमतुल्लाह अलैह से कहा कि हातिम तुम तकरीबन पिछले 32 साल से मेरी सोहबत में हो, इन 32 सालों के अंदर तुमने मेरे से क्या सीखा। तो हातिम असम रहमतुल्लाह अलैह ने शकीक बल्खी रहमतुल्लाह अलैह को रिप्लाई दिया, उनको जवाब दिया। बोले हज़रत इन 32 सालों में मैंने 8 मसले सीखे हैं। हज़रत शकीक बल्खी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने सर से हाथ लगाया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फरमाया कि हातिम तुमने तो मेरी ज़िंदगी बेकार कर दी। 32 साल तुम मेरी सोहबत में हो और 32 साल में तुमने सिर्फ़ 8 मसले सीखे हैं। बोले जी हज़रत मैं झूठ तो बोल नहीं सकता, जो हकीकत है, जो सच्चाई है वो यही है। अब हज़रत शकीक बल्खी रहमतुल्लाह अलैह ने हातिम असम रहमतुल्लाह अलैह से कहा, चलो ठीक है, जो 8 मसले तुमने सीखे हैं वही मुझे बता दो। तो हातिम असम रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने वो जो 8 मसले बयान किए, सुनने के बाद हज़रत शकीक बल्खी रहमतुल्लाह अलैह ने हातिम असम रहमतुल्लाह अलैह से कहा कि हातिम खुदा की कसम, जो 8 बातें तुमने बयान की है ये वो 8 बातें हैं जो आपको सारी आसमानी किताबों का निचोड़ मिलेंगी। कुरान पाक, तौरात, इंजील, ज़बूर, सारी जितनी भी आसमानी किताबें हैं उनका निचोड़ भी ये 8 बातें ही हैं। वो 8 बातों में से आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ जो तुम्हारे इस क्वेश्चन, परेशानी, तकलीफ़ से रिलेटेड है। वो एक बात ये है, हातिम असम रहमतुल्लाह अलैह ने अपने उस्ताद से कहा था, बोले हज़रत
मैंने देखा हूँ कि दुनिया में हर आदमी को किसी न किसी चीज़ से मोहब्बत है। किसी को माल से मोहब्बत है, किसी को औलाद से मोहब्बत है, किसी को प्रॉपर्टीज़ से मोहब्बत है, किसी को अपने कारोबार से मोहब्बत है, किसी को अपने गाड़ी से मोहब्बत है, किसी को अपने सवारी से मोहब्बत है। हर आदमी को किसी न किसी चीज़ से मोहब्बत है, माल से, दौलत से, दुनिया की चीज़ों से। लेकिन मैंने ये देखा हूँ कि जिससे वो इंसान मोहब्बत करता है वो चीज़ उसके साथ कब्र में नहीं जाती। वो जिससे मोहब्बत करता है, मोहब्बत थोड़े दिनों तक रहती है, वो बेचारा मर जाता है तो कब्र में वो अकेला चले जाता है। ना उसके साथ जिस औलाद को चाहा था वो साथ में जाती है, ना जिस दौलत को चाहा था वो साथ में जाती है, ना वो प्रॉपर्टीज़, ना वो गाड़ियाँ, ना वो बंगले, ना वो हवेलियाँ, ना वो जॉब, ना वो बॉस की कुर्सी, और ना ही वो जो है भाई बनने का कीड़ा और वो बड़ा बनने की कोम, कुछ भी उसके साथ में नहीं जाता। वो सारी चीज़ें दुनिया के अंदर ही रह जाती है और वो अकेला कब्र के अंदर चला जाता है। तो फिर मैंने ये सोचा हूँ कि लोग ऐसी चीज़ से मोहब्बत करते हैं जो फ़ानी होने वाली चीज़ें हैं। तो फिर मैंने नेकियों से मोहब्बत कर ली कि चलो अब मैं नेकियों से मोहब्बत करता हूँ ताकि मेरी ज़िंदगियों में इतनी नेकियाँ जमा हो जाए ताकि वो नेकियाँ कब्र में भी मेरे साथ आ सके। वरना मैं भी आम लोगों की तरह से दिखने वाली चीज़ों से अगर मोहब्बत करता और कब्र में नहीं लेकर जाता तो फ़ायदा क्या था। इसलिए मैंने नेकियों से मोहब्बत कर ली है। तो मैं हर पॉजिटिव चीज़ को अप्लाई करता हूँ, उस पर अमल करता हूँ और नेक कामों को तरजीह देता हूँ और नेकी के रास्ते पर चलता हूँ और हत्तल इम्कान कोशिश ये करता हूँ कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ पॉजिटिव काम करूँ, नेकी वाला काम करूँ और इतना बड़ा नेकियों का ज़ख़ीरा अपने ज़िंदगी के अंदर जमा कर लूँ वो कब्र में भी मेरे साथ में आ सके। तो मैंने उस नौजवान को समझाया, मैंने कहा इससे कुछ समझ में आया? इससे समझने वाली बात यह है कि ये जितने भी लोग हैं जो तुमको हिकारत की नज़र से देखने वाले हैं, इनकी मिसाल भी वैसी ही है कि फ़ालतू चीज़ों में अपनी एनर्जी बर्बाद कर रहे हैं। उनको अपने पैसे का घमंड है, गाड़ियों का घमंड है, बाप की दौलत का घमंड है। तो तुम अपनी लाइफ के अंदर ऐसे बन के दिखाओ कि जो नज़र आने वाली जो चीज़ें हैं, जो नज़र आने वाली और दिखने वाली जो चीज़ें हैं वो ख़त्म हो गई तो तुम्हारे ये जो दोस्त तुमको हक़ीर समझ रहे हैं उनकी औकात भी ख़त्म हो गई। आज जो कुछ भी है ये बाप की जान पे चल रहा है। तो तुम अपने अंदर वो क्वालिटी पैदा करो, वो लेवल के डॉक्टर बनो, वो लेवल के इंजीनियर बनो, वो लेवल के वकील बनो, वो लेवल के प्रोफेसर बनो, वो लेवल के तुम जो है अच्छे से अच्छे हायर एजुकेटेड बनो ताकि तुम्हारा एजुकेशन वो तुम्हारे साथ, तुम जहाँ जाओगे वो तुम्हारे साथ में रह सके। मैंने कहा और एक मैं तुमको मिसाल देकर बताता हूँ। एक हकीम थे, हकीम, उनका नाम था हकीम बुकरात। तो 14 साल तक वो जड़ी बूटियों की तहकीक में लगे रहे और बस उन्होंने अपनी पूरी लाइफ, अपनी ज़िंदगी का मकसद इसी को बनाया कि भाई मैं रिसर्च करूं कौन सी जड़ी बूटी किस काम आती है, कौन सा पत्ता किस काम आता है, कौन सी टहनी किस काम आती है। वो बेचारे उसी काम में मशगूल रहते थे। तो थकावट से चूर चूर होकर वो एक मर्तबा शहर में आए और एक चबूतरे पर उनको खाली जगह नज़र आई, उस जगह पे जाकर वो सो गए। इतनी गहरी नींद, क्योंकि सालों से जंगल में भटक रहे थे तो जो नींद थी, नींद उनकी नींद पूरी नहीं हो रही थी। तो शिद्दत की जो नींद थी वो नींद की वजह से एकदम गहरी नींद के अंदर चले गए। और उसी वक्त के अंदर बादशाह की जो सवारी थी वो उस रास्ते से गुज़रने लगी। अब बादशाह की सवारी आ रही है तो लोग रोड के रास्तों के किनारे से आकर पूरे अदब और एहतमाम से खड़े हो गए। बादशाह की सवारी गुज़र रही थी। गुज़रते गुज़रते बादशाह ने देखे कि मेरी जो रियाया है वो रोड के दोनों तरफ में मेरे इस्तकबाल के लिए खड़ी हुई है, लेकिन एक आदमी के बादशाह की सवारी गुज़र रही है, शाही सवारी, उसके बावजूद वो चबूतरे पर सोया हुआ है। उसको इस बात का कोई एहसास नहीं है कि बादशाह सलामत की सवारी गुज़र रही है तो मैं बादशाह का कुछ रिस्पेक्ट करूं। तो बादशाह जो है वो हाइपर टेंशन का पेशेंट था, गुस्से में आ गया, अपनी सवारी से उतरा और सवारी से उतरने के बाद उसने आके हकीम बुकरात को लाते मारना शुरू कर दिया। अब हकीम बुकरात जो है वो एकदम गहरी नींद में थे।
और नींद की हालत के अंदर उनको समझ में नहीं आया कि मुझे कौन उठा रहा है, मुझे कौन लाते मार रहा है। उन्होंने अपनी आंखें मलकर देखना शुरू किया। तो बादशाह ने कहा, तुम्हें नज़र नहीं आ रहा है बादशाह की सवारी यहाँ से गुज़र रही है और तुम यहाँ पे सोए हुए हो? तो हकीम बुकरात ने कहा, हाँ मैं वही देखने की कोशिश कर रहा हूँ, ये कौन सा गधे का बच्चा है जिसने मुझे लाते मारी है। क्योंकि इंसान की औलाद तो हो नहीं सकता, ये गधे का बच्चा ही हो सकता है जो मुझे लाते मार रहा है और लाते मार कर उठा रहा है। बादशाह तो तू हो नहीं सकता। बोले बादशाह को और ज़्यादा गुस्सा आया कि मुझे गधे का बच्चा किसने कहा। तो हकीम बुकरात ने बादशाह से कहा, बोले नहीं, लाते मारना मुझे बताओ ना, आप किसका काम है ये गधे के बच्चे ही लाते मारते हैं। तुम अगर बादशाह होते थे, इंसान की औलाद होते थे तो इंसानियत से बात करते थे। तो गधे के बच्चे की ये सिफत होती है, वो लात मारता है। बादशाह ने कहा, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, ज़रा आंखें खोलो और देखो, मैं वो बादशाह हूँ जिसके पास में 2 लाख की फ़ौज है, बड़े बड़े ख़जाने हैं, बड़ी बड़ी जागीरें हैं, इतने बड़े मुल्क पर मेरी हुकूमत है। हकीम बुकरात ने कहा, ये जो कुछ भी है ये सब तेरे को बाप दादा की तरफ से फुकट में मिला हुआ है, मुफ्त के अंदर। तेरे अंदर क्या काबिलियत है, तेरे अपने अंदर क्या काबिलियत है वो बता। चल अपन दोनों एक काम करते हैं, लंगोट बांधते हैं और तालाब के अंदर कूदी मारते हैं और दोनों तालाब को क्रॉस करते हैं, ये किनारे से वो किनारे तक। अगर तूने ये किनारे से वो किनारे तक का जो तालाब है मेरे से पहले पार कर लिया तो मैं तुझे अपने आप को तेरा ग़ुलाम बना लूँगा। मुझे तू अपना जो कमाल है ख़ुद का, तेरे अंदर क्या है वो कमाल, चल मुझे नदी पे जाकर दिखा या तालाब के ऊपर दिखा। बादशाह तो खामोश हो गया। तो हकीम बुकरात कहने लगे कि जिस पर तेरे को घमंड है, जिस पर तुझे नाज है, वो तेरा नहीं है। जो 2 लाख की फ़ौज पे तुझे घमंड है, अगर वो फ़ौज ने बगावत कर ली तो कुत्ते से बदतर तेरी हालत होगी। जो ख़जानों पर तेरे को घमंड है, दूसरे किसी बादशाह ने हुकूमत का उस पर कब्ज़ा कर लिया, भीख मांगने के भी लायक नहीं रहेगा क्योंकि तुझे वो भी नहीं आता है। तो मैंने वो जो नौजवान मेरे पास मसला लेकर आया था उसको यही समझाया। मैंने कहा, देखो ये जितने भी घमंड करने वाले होते हैं, किसके ऊपर घमंड कर रहे हैं? बाप की दौलत पे, बाप ने दिलाई हुई बाइक पर, बाप के दिए हुए कपड़ों पर। अरे तुम्हारे जी में अगर दम है, दम, तो ख़ुद कहीं पे जॉब करो और अपने बलबूते पर अच्छे से अच्छा लिबास पहनो, फिर उसके बाद में तुम बोल सकते हो हाँ ये मेरे खून पसीने का कमाया हुआ है। तो फिर मैंने उस नौजवान से कहा, कभी भी एहसास कमतरी का शिकार नहीं होना, बल्कि ये सोचना कि मैं अपने अंदर वो इल्मी काबिलियत कैसे पैदा करूं जो मेरे साथ में जुड़ी हुई हो, वो फ़न, वो हुनर, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे वो डॉक्टरी हो, चाहे किसी भी लाइन का फ़न हो। ये तो सब फालतू की चीज़ें हैं, ये बाप की जागीर पे घमंड और अकड़ करना। और फिर मैंने कहा, एक और नसीहत मैं आपको करता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक सहाबी आए और उन्होंने अल्लाह के नबी से कहा, अल्लाह के नबी, मैं मालदारों में उठता बैठता हूँ तो मैं एहसास कमतरी का शिकार होता हूँ। मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो लो होता है कि दूसरे की गाड़ी मेरे से अच्छी है, दूसरे के कपड़े मेरे से अच्छे हैं, दूसरे का मोबाइल मेरे से भारी है, दूसरे का लाइफ स्टाइल मेरे से हाईटेक है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मालदारों के साथ में उठना बैठना बंद करके गरीबों के साथ में उठा बैठा करो। तो गरीबों के साथ में उठोगे बैठोगे तो तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। फिर तुम ये देखोगे कि जो बेचारे गरीब है, अल्लाह ने उनसे ज़्यादा नेमतें तुमको अता की है, तो तुम्हारे अंदर शुक्र का मिजाज पैदा होगा। तुम दूसरों को देखोगे कि उनके पास में वो चीज़ें नहीं हैं, उससे ज़्यादा अल्लाह ने तुमको अता किया है, तो तुम्हारे अंदर शुक्र का मिजाज पैदा होगा। पैसे वालों में, बड़े लोगों में उठोगे बैठोगे, उसके बाद में अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री करोगे। यार मेरे पास तो कट्ठू भाई के जैसा 50,000 का मोबाइल नहीं है यार, मेरा तो साला 15,000 का ही मोबाइल है। यार फत्तू के जैसी कार नहीं है मेरे पास, फत्तू भाई के पास में जैसी है ना कारें, अपने पास में वैसी कार नहीं है साला, अपन तो बाइक वाले इंसान हैं। ये नाशुक्री पैदा होंगी। यार नीचे वालों को देखेंगे कि आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास में वही 200-500 रुपये का जो मोबाइल होता है नंबर वाला, आज भी बेचारों के पास में वही मोबाइल है। तेरे पास तो 15,000 का है ना रे। उसके बाद में फिर तू अपनी दूसरी चीज़ों को देखेंगा, अरे तेरे पास बाइक है कम से कम,
सुबह सुबह देख बस स्टॉप पे जाके पीएमटी की बस में कैसे लोग लटके हुए रहते हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे, उसके चारों तरफ से भरे हुए होते हैं। कम से कम बाइक तो है ना तेरे पास, तो शुक्रिया का मिजाज पैदा होगा। मैंने उस नौजवान को ये सारी नसीहतें की। वो कहने लगा, हज़रत आपकी ये बातें सुनकर मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मेरे भेजे पर से टनों का वज़न कम हो गया। मैंने कहा यही कुरान और हदीस की तालीम है, इस पे अमल करो, पीसफुल और पुरसुकून ज़िंदगी बादशाहों के जैसी गुजारोगे। ठीक है, अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफीक अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।